ये कहानी आज से लगभग 10 साल पहले की है। अर्जेंटीना में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था जूलिया। जूलिया छुट्टी मनाने के लिए अपनी नानी के घर गई थी। अक्सर छुट्टियां मनाने के लिए अपनी नानी के घर जाया करती थी। उसकी नानी का जो घर था वो जंगलों के काफी बीच में था। एक दिन शाम के टाइम जूलिया टहलने निकली और वो टहलते टहलते जंगल के काफी अंदर तक चली गई। और जब वो जंगल के काफी अंदर तक पहुँची तो उसे अचानक एक घंटी की आवाज सुनाई दी। पहले तो जूलिया को लगा कि शायद ही किसी जानवर के गले में बंधी हुई घंटी की आवाज हो सकती है, लेकिन जब जूलिया ने इस घंटी को ध्यान से सुना तब उसे ये समझ आया कि ये घंटी बिल्कुल वैसा साउंड कर रहा है जैसे कोई इंसान इसे बजा रहा हो। अब जूलिया बचपन से यहाँ आ रही थी तो उसे अच्छे से मालूम था कि इस इलाके में और इस जंगल के आसपास ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। तो जूलिया ने उस घंटी के साउंड का पीछा किया और वो पहुंच गई एक ऐसी जगह जहां पर एक कब्र बनी हुई थी और उस कब्र के ऊपर एक घंटी लगी हुई थी, लेकिन वो बज नहीं रही थी। ये देखकर जूलिया थोड़ी सी शॉक्ड हो गई कि आखिर ये कब्र के ऊपर घंटी क्यों लगाई गई है। जब बहुत देर इंतजार करने के बाद भी उस घंटी में कोई मूवमेंट नहीं हुई तो जूलिया को लगा कि उस समय तेज हवा के कारण घंटी हिली होगी। जब जूलिया वापस आने लगी तब अचानक वो घंटी फिर से बजने लगी। ये देखने के बाद जूलिया काफी ज्यादा डर गई और वो भागते हुए अपने नानी के घर वापस आ गई और ये सारा घटना उसने अपने घर वालों को बताया। तो घर वालों ने उसे उस जंगल से दूर रहने की सलाह दी। अब सवाल ये आता है कि जंगल में मौजूद वो कब्र किसकी थी और उस पर वो घंटी क्यों लगाई गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि कब्रों पर लगाई गई घंटियों का इतिहास काफी पुराना है। चलिए जानते हैं इसके पीछे की सच्ची कहानी। वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना। लेट्स गो। इमेजिन कीजिए कि आप बेहोश हो जाएं और जब आप होश में आए तो खुद को आप एक कब्र के अंदर पाएं, वो भी जमीन में 5 फीट अंदर दफनाए हुए, जहाँ पर सांस लेने की कोई जगह ना हो और रोशनी का कोई ठिकाना ना हो। ये इमेजिनेशन ही कितना ज्यादा डरावना है, लेकिन ये कोई सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। इतिहास में ऐसा कितनी बार हो चुका है। आपको ऐसी काफी लंबी लिस्ट मिल जाएगी उन लोगों को जिन्हें गलती से दफना दिया गया था, लेकिन इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। पुराने जमाने में मेडिकल साइंस इतना ज्यादा डेवलप नहीं था जो ये पता लगा पाए कि एक इंसान एक्चुअली में मर चुका है, बेहोश है या कोमा में है या जिंदा है। जब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं तो डॉक्टर्स मरीज के दिल की धड़कन और उसकी सांसें चेक करके बताते थे कि ये इंसान जिंदा है या मर चुका है। लेकिन ये निंजा टेक्निक हमेशा काम नहीं किया करती थी। इसी वजह से इतिहास में काफी ऐसी घटना हुई है जहां इंसान को जिंदा ही दफना दिया गया है। 19वीं शताब्दी में एलिस नाम की लड़की के साथ सेम ऐसी ही घटना हुई। एक बार एलिस ने बहुत ज्यादा पॉपी टी पी ली थी जो कि एक स्पेशल हर्ब से बनता है जिसे पीने के बाद होश नहीं रहता है, और एलिस ने इसे लिमिट से ज्यादा पी लिया था जिसके बाद वो बेहोश हो गई। काफी देर होश न आने के बाद डॉक्टर्स को बुलाए गए और डॉक्टर्स ने पूरा चेकअप करने के बाद एलिस को मरा हुआ बताया। उसके बाद एलिस को पूरे विधि विधान के साथ दफना दिया गया। लेकिन ठीक 2 दिन बाद जब कुछ बच्चे कब्रिस्तान के पास खेल रहे थे तो उन्हें कब्र के अंदर लड़की के रोने और चीखने की आवाज सुनाई दी। तो वो बच्चे भाग कर गए और सबको बताया। फिर सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए तो उन्होंने भी वही आवाजें सुनी और उसके बाद उन सब ने मिलकर कब्र को खोलने का फैसला किया। और जब कब्र खोला गया तो वो सभी के सभी सन्न रह गए। उन्होंने देखा कि एलिस जिंदा है और काफी हद तक जख्मी हुई है। उसके सारे नाखून टूटे हुए थे और वो खून से काफी लथपथ थी, क्योंकि एलिस ने 2 दिन तक खुद को कब्र से निकालने की बहुत कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसका ये हाल हुआ था। तो फाइनली उसे कब्र से बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन एलिस 2 दिन तक भूखी प्यासी उस कब्र में फंसी थी, जिसकी वजह से कब्र से बाहर निकलने के ठीक 1 घंटे बाद ही एलिस की सच में मौत हो गई। उसके बाद जब डॉक्टर्स ने एलिस को फिर से मरा हुआ बताया तो उसके घर वालों ने डॉक्टर्स की बात पर यकीन नहीं किया। फिर काफी घंटों तक जब एलिस को होश नहीं आया तब उसके घर वालों ने वापस से उसे दफनाने का फैसला किया। इस बार उन्होंने एलिस के कब्र पर एक गार्ड को 2-3 दिन के लिए रखा कि अगर एलिस फिर से जिंदा हो गई या इस कब्र से कोई आवाज आए तो हमें तुरंत बता दे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि इस बार वो सच में मर चुकी थी। अब देखो, पुराने जमाने में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे ये पता लगाया जा सके कि इंसान सच में मर चुका है या नहीं।
आदमी बेहोश हो गया, काफी देर तक होश नहीं आया तो उन्हें लगता था कि मर चुका है और दफना देते थे और उसके बाद एलिस जैसे हादसे हो जाया करते थे। तो इसका पता लगाने के लिए लोगों ने अलग अलग तरकीब लगाई, जिसमें से एक थी ये घंटी वाली ताबूत बनाने की, ताकि जिन लोगों की मौत ऐसे कंडीशन में होती है कि जहां पता लगाना मुश्किल होता था कि सच में मरे हैं या नहीं, उन्हें ऐसे घंटी वाले ताबूत में दफनाया जाता था, ताकि अगर उन्हें दफनाने के बाद होश आ जाए तो घंटी बजाकर लोगों को बुला सके। अब ठीक ऐसी ही घंटी वाली कब्र जूलिया के नानी के घर के पास वाली जंगल में दिखी थी। बट शॉकिंग बात ये है कि वो कब्र 150 साल पुरानी थी। अब 150 साल तक तो कोई जिंदा रहेगा नहीं, तो वो घंटी बजा कौन रहा था। जूलिया ने ये बात जब सबको बताई तो वहाँ से उसे पता चला कि वो कब्र एक चुड़ैल की थी, मतलब वो काला जादू किया करती थी। लेकिन जब उसकी मौत हुई तो लोगों ने उसे एक सुनसान जंगल में दफना दिया। बट लोगों को डर था कि कहीं वो चुड़ैल जिंदा ना हो जाए, तो उसे घंटी वाले ताबूत में दफना दिया गया और उस घंटी की डोरी यानी कि रस्सी को उसके शरीर से बांध दिया गया। अगर ये थोड़ी सी भी हिली तो घंटी बजेगी, और साथ ही एक चौकीदार भी बैठाया जो कि घंटी के बजते ही सभी गाँव वालों को बुला सके। काफी साल बीत गए पर वो घंटी कभी नहीं बजी, लेकिन अब वो घंटी लगातार बजने लगी थी। सवाल ये है कि क्या इतने साल बाद वो चुड़ैल सच में जिंदा हो गई थी या ये बस हवा की वजह से हो रहा था। खैर, दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब भी कर लिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तरीका है भीख मांगने का।